है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, ये मौसम बदलना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, अपने घर पे सेफ हैं। सो यार आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूँ तो हमने प्रेपोजिशन की बात करी थी, और उसी सिलसिले को आज मैं आगे बढ़ाता हूँ, पूरी एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट रूल लगा लेते हैं भाई, और ये आज हमारा प्रेपोजिशन का लास्ट रूल होने वाला है, जिसके अंदर हम फिक्स प्रेपोजिशंस के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। सो आज हमारा पहला रूल है लुक। लुक को जानते हैं हम। अगर मैं लुक की बात करूं, सो लुक को हम मेनली 4 जगह पर इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है कहीं पर देखना, ठीक है, देखने के सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और यार हिंदी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, हिंदी के अंदर हो सकता है मेरी मात्रा इधर उधर हो जाए, सो उसके लिए मैं पहले ही आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हिंदी और उर्दू बहुत यूनिक लैंग्वेज है, हर किसी के बस की बात नहीं है जो अच्छे से हिंदी और उर्दू सीख सके, राइट। चलो, सो पहला होता है हमारा देखने के सेंस में। दूसरा होता है हम तलाशते हैं, तब भी हम लुक का इस्तेमाल करते हैं ना, तलाशना। क्लियर है। तीसरा हमारा सेंस होता है जब हम देखभाल करने की सेंस के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देखभाल करना। और चौथा हमारा होता है जब हम छानबीन करते हैं। क्या करते हैं? छानबीन करते हैं, ठीक है। आई होप शायद ऐसे ही लिखते हैं, छानबीन करना, ठीक है। अगर आपको करेक्ट आता होगा तो भाई आप अपनी कॉपी के अंदर करेक्ट ही लिखना, ये मत लिखना, ठीक है, हो सकता है ये मात्रा इधर उधर हो। चलो, अब देखो यार, जब कभी भी हम कहीं पर देखने वाली सेंस के लिए हम लुक का इस्तेमाल करते हैं, सो हमारी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है वहाँ पर एट। क्या होती है? एट का इस्तेमाल होता है। जब कभी हम किसी चीज़ को तलाशते हैं, तो जब वहाँ पे हम लुक का इस्तेमाल करते हैं, सो वहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन यूज़ होता है फॉर, ठीक है। जब हम कभी किसी चीज़ की देखभाल करते हैं, सो लुक, क्या सुना होगा आपने, लुक आफ्टर, वहाँ पे हमारी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है लुक के साथ आफ्टर। जब हम लुक का इस्तेमाल छानबीन के सेंस में करते हैं, सो वहाँ पर हमारा इस्तेमाल होता है इनटू। क्लियर है आपको ये चीज़? बढ़िया से सब एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। सो मैं ये कह देता हूँ कि ही इज़ लुकिंग डैश अ जॉब, ठीक है। सो जॉब की हम क्या करते हैं? जॉब को तलाशते हैं, है ना। सो ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। क्लियर है भाई? सेकंड ले लेता हूं मैं। आपने सुना होगा हमेशा लुक डैश द बोर्ड, ऐसे सुना होगा ना आपने। सो क्या बोलते हैं? लुक एट द बोर्ड, क्योंकि वहां पे किस सेंस के अंदर बात होती है? वहां पे देखने की सेंस के अंदर हम बात करते हैं। बात आ रही है समझ में? एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। मैं कहता हूं आपको, आफ्टर हिज मदर्स डेथ, आफ्टर हिज मदर्स डेथ he was looked dash by his aunt, ठीक है। मतलब कि उसकी माता जी के देहांत के बाद किसने उसका ख्याल रखा? उसकी आंटी ने उसका ख्याल रखा, है ना। सो ख्याल मतलब देखभाल करने का सेंस होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? लुक आफ्टर लगेगा। क्लियर है भाई आपको ये चीज़? अब देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ द कमेटी is looking dash the matter, ठीक है। सो कमेटी क्या करे? मैटर के अंदर मैटर की छानबीन कर रही है, होता ना, कमेटी छानबीन करती है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? लुकिंग इनटू द मैटर। क्लियर है आपको ये चीज़? बढ़िया से। सो आई होप अब आप जो है लुक की सेंस के अंदर कहीं भी गलतियां नहीं करने वाले हो, और लुक अब जो है आपके बिल्कुल ब्लड के अंदर बात गई होगी। अगर आपको ये बात एकदम समझ में आई है और आपके खून के अंदर ये बात गई है, सो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि बात ब्लड में गई है या नहीं गई, ठीक है ना। चलते हैं भाई आगे, नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखना ज़रा ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत यूनिक तरीके से करेंगे। देखो कभी कभार क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? साइज, शेप और उसका जो नेचर है वो भी चेंज हो जाता है। ये तीनों चीज़, मतलब शेप कह लो और नेचर कह लो, दोनों चीज़ होती है हमारे पास। पहला होता है शेप और दूसरा होता है नेचर, ठीक है। जैसे कि भाई मैं बात करूँ आपसे, दूध का दही बन जाना, ठीक है।
सो नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है। शेप एज इन, शेप से मेरा मतलब है कि किसी भी जहाँ पे हम उसको मतलब फ्रीज करेंगे दही को, सो वैसी हो जाती है ना। सो केमिकल चेंजेस में हमारा शेप और चेंज दोनों चेंज होती है ना। सो हमें सीखना क्या है, मेड, मेड की हमें बात करनी है। सो अब देखो यहाँ पे, जब कभी भी हमारा शेप और नेचर दोनों ही चेंज हो जाए तो हमारा मेड के साथ क्या इस्तेमाल होता है, मेड के साथ हमारा इस्तेमाल होता है फ्रॉम का। किसका इस्तेमाल होता है, फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। अभी देखना, बिल्कुल पिक्चर एकदम आपके खून के अंदर तृप्त कर दूंगा मैं ये बात को। जब कभी भी आपका शेप और नेचर दोनों चेंज होगा तो मेड के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। जब कभी भी हमारा शेप चेंज हो रहा है लेकिन हमारा नेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा शेप चेंज हो गया और नेचर चेंज नहीं हुआ। जैसे कि लकड़ी ली मैंने, ठीक है, मैं पेड़ की लकड़ी लेकर आया, मैंने उसको काट के क्या कर दिया, चेयर बना दी। सो वहाँ पे शेप तो चेंज हो गई लकड़ी की, बट नेचर तो नहीं चेंज हुआ, वो अभी भी लकड़ी ही है। सो उस केस के अंदर हमारा मेड के साथ क्या लगता है, ऑफ का इस्तेमाल होता है। कह दो वाली बात नहीं आई समझ में आपको, मज़ा आ रहा है इसके अंदर। अब देखो कैसे एकदम बात जो है खून के अंदर जाएगी आपके। चलो जी, मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख लेता हूँ साइड के अंदर, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपसे, स्टील स्टील इज मेड, स्टील इज मेड डैश आयरन। सो देखो यार, अगर मैं स्टील की बात करूं सो वो आयरन से बनता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका शेप और उसका नेचर दोनों ही चेंज हो जाता है भैया। आयरन और स्टील के अंदर बहुत फर्क हो जाता है, बिल्कुल ही नेचर चेंज हो जाता है, उसका शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो क्या हो जाता है, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन लगेगा यहाँ पे। क्या दुनिया है समझ में, मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया है ना। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा, अब आएगा समझ में। देखो दिस, इसको ऐसे ले लो आप, दिस टेबल इज मेड डैश ऑफ वुड, ठीक है। ये टेबल किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है। सो अब लकड़ी की बनी है तो शेप तो जरूर चेंज हो गया लेकिन नेचर वहीं रहा। सो क्या आएगा, अरे यार मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑफ लगा ही दिया। मतलब होता है ना कभी कभी आपका ब्रेन आगे की तरफ चल रहा होता है। क्या एनीवेज कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, ऑफ ही लगेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है यार। आगे चलते हैं। थर्ड कह रहा है, मैं कहता हूँ कि कर्ड इज मेड, कर्ड इज मेड डैश मिल्क, ठीक है जी। सो क्या आएगा यहाँ पे, हमारा दही का हमारा साइज मतलब शेप और नेचर दोनों ही चेंज होता है तो क्या लग जाएगा, फ्रॉम लग जाएगा। क्या तो नहीं आया समझ में, आ गया, पक्की बात है। चलते हैं जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। आज वाले सेशन के अंदर ना मज़ा आ जाएगा, मेरे साथ बने रहना, बस मेरे साथ बने रहो, एंड तक तृप्त कर देंगे, एकदम तृप्त, ठीक है। और सेशन खत्म हो जाए, आपको मज़ा आ जाए ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर जी तृप्त हो गए, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। देखो यार, अब ना टाइम को समझते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होती है, बिटवीन कहाँ लगाएं, फ्रॉम कहाँ लगाएं, ध्यान से समझना। आप देखो, टाइम हमें दिया होता है, ठीक है। जब कभी भी हमें टाइम दिया हो और उसके साथ क्या लगा हो, एंड लगाओ, क्या लगा हो, एंड लगाओ, और उसके बाद एक और टाइम दिया हो, ठीक है। ध्यान से चलते रहो, चलते रहो, अभी देखना कितना मज़ा आएगा आपको। पहला तो सिनेरियो दे दिया, जब टाइम मतलब दो टाइम आपको दियो, उसके बीच में क्या लगाओ, एंड लगाओ। दूसरा सिनेरियो क्या है, आपको दो टाइम दिए हो, ठीक है, और उनके बीच में क्या लगा हो, उनके बीच में लगा हो भैया जी टू, क्या लगा हो, टू लगाओ, ठीक है। सो जब कभी भी दो टाइम के बीच में एंड लगा होता है, क्या लगा होता है, एंड लगा होता है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उस केस में हमारा हमेशा से लगेगा बिटवीन। नहीं आई बात समझ में, क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जब दो टाइम दिए होंगे उनके बीच में एंड लगा होगा, सो क्या लगेगा, बिटवीन का इस्तेमाल होगा। कहाँ होगा अभी बताऊंगा ना, थोड़ा सा सब्र रखना है हमें, ठीक है जी। जब कभी भी दो टाइम दिए हो उनके बीच में क्या लगा हो, टू लगाओ, तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। आगे बात समझ में, अभी थोड़ी आई है, अब आएगी बात समझ में, अब आएगी ना। देखो आपने सुना होगा बहुत जगह पे, क्या ये सुना होगा, ये देखो अब बताता हूँ मैं आपको क्या आपने क्या सुना होगा। प्लीज़ कम टू मी डैश 4 PM एंड 6 PM, ठीक है। बोला होगा ना आपने, कभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया होगा, सो अरे यार आपकी और मेरी तो घर वाली बात है, आप एक काम करना 4 से 6 के बीच में जब मर्जी आ जाना, आप भी मेरे से क्या अपॉइंटमेंट लोगे, ठीक है ना। बोलता 4 और 6 के बीच में जब मर्जी आ जाना,
तो यहाँ पे क्या लगा है, एंड लगा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भैया, बिटवीन लगाएंगे, ठीक है, बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। आ गया मज़ा। अभी आएगा एक और मज़ा, तो देखो भैया यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है प्लीज़ कम टू मी, प्लीज़ कम टू मी डैश 4 PM टू 6 PM, सॉरी 6 PM, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। आ गया मज़ा, ठीक है। अरे बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं ये, पर इनके अंदर सीखने के लिए इतना कुछ है ना। ये ऐसी गलतियां हैं जो हम हमेशा से करते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हम कभी ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि हमें हमें अच्छा लगता है बोलने में, तो हम गलत सलत बोलते रहते हैं, और यहाँ पर हम अपने क्या करते हैं, गलत आदतों को फीड कर लेते हैं, और पेपर के अंदर जो चीज़ गलत होती है वो हमें अच्छी लगती है, ठीक है। अब से वो आदत हमें नहीं डालनी है, करेक्ट सीखेंगे और एक करेक्ट और अपने आसपास क्रिएट करेंगे, और बढ़िया से वर्बल एबिलिटी के सेक्शन को अटेम्प्ट लेंगे। क्लियर है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। मज़ा आ जाएगा आज के सेशन में, कह रहा हूँ मेरे साथ बने रहो, बस मज़ा आ जाएगा आपको। देखो भाई, अगर मैं पे की बात करूँ, सो पेमेंट हम ना बहुत तरीके से करते हैं। कैसे? पहला करते हैं हम कैश के साथ, ठीक है ना। दूसरा हम करते हैं या तो चेक के साथ, ठीक है, या फिर हम कार्ड के साथ करेंगे, और या फिर हम डिजिटली करते हैं, है ना, पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह से हम डिजिटल कर देते हैं। तो इनको मैं एक कैटेगरी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। चेक हो गया, कार्ड हो गया, डिजिटल हो गया, ठीक है। और तीसरा हो गया, किसी पर्टिकुलर करेंसी में हम जो है पेमेंट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर करेंसी, ठीक है। वो करेंसी कैसी भी हो सकती है भाई, ठीक है, डॉलर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, रुपए हो सकती है, ठीक है। सो बिटकॉइंस हो सकते हैं, वो भी एक करेंसी है। सो देखो यार, सीखना क्या है हमें, मज़ा तो अब आएगा। जब कभी भी हम पेमेंट कैश में करते हैं तो उसके साथ क्या लगता है, हमेशा से इन लगता है, ठीक है। क्या लगता है, इन लगता है, ठीक है जी। आ रही है बात हमें समझ में। जब कभी भी हम किसी चेक से पेमेंट करेंगे, कार्ड से पेमेंट करेंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे, तो क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, ठीक है जी। जब हम किसी पर्टिकुलर करेंसी में पेमेंट करेंगे ना, सामने वाला कह रहा है नहीं मुझे तो डॉलर ही चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे भैया। क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। क्यों, करेंसी भी क्या है, एक तरीके का मतलब करेंसी कैश की तरह ही समझ सकते हो उसको भी तुम, एक तरीके से मतलब दिमाग में रख सकते हो। अगर तुम्हें मतलब सिर्फ ये रखना ही है कि रूल को कैसे दिमाग में रखना, तो ऐसे समझ सकते हो, कैश और करेंसी बात एक ही हो जाती है, ठीक है, बट अलग अलग भी हो सकती है ना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो बिल्कुल खून के अंदर बात जाएगी, आपके खून के अंदर बात जाने वाली है। 1 2 3, ये देखो कैसे जाएगी। अब यू कैन पे डैश चेक, कार्ड या फिर पेटीएम। क्लियर है। सो बोलते ना यार, या तो चेक से दे दो, कार्ड से दे दो, पेटीएम से दे दो, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे दे दो। सो क्या लगाएंगे हम इसके, इस केस के अंदर बाय का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन पे बाय चेक, कार्ड, पेटीएम, किसी भी तरीके से। अगर मतलब वो बोल दे, या तो आपको ऐसे बोल दे यू कैन पे बाय चेक, ठीक है, यू कैन पे बाय कार्ड, ठीक है, यू कैन पे बाय पेटीएम, ठीक है, यू कैन पे बाय फ़ोन पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अगर वो बोल दूँ, वो ऐसे बोल दे यू कैन पे डैश रुपी, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, करेंसी की बात कर दी, सो क्या लगा देंगे भैया, हम इनका इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। आ गया मज़ा। बट बच्चे ये बहुत यूनिक तरीके से कर रहे हैं, वरना पता है क्या होता है, हम प्रेपोजिशंस कैसे करते हैं, इनकी बात करेंगे, इनके सारे रूल्स पढ़ेंगे, फिर हम फॉर की बात करेंगे, फॉर के सारे रूल पढ़ेंगे, पर जब तक हम सारे प्रेपोजिशंस करते हैं ना, वापस हम इनको भूल जाते हैं। ये बहुत यूनिक तरीका है। मैंने जब जब इसको पढ़ा है, बच्चों ने हमेशा से अप्रिशिएट किया, और बच्चों को हमेशा से ये चीज़ याद रही है। बस आपको करना क्या है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। रिवीजन करते रहोगे। देखो मैं रिवीजन करने के लिए आपको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम पहले से ना गलत इंग्लिश बोल बोलकर इतना इतना गलत अपने माइंड को ट्रेन कर देते हैं कि हमें गलत चीज़ें अच्छी लगती है। पर अब क्या है, अब जब हम सही बोलेंगे या सही हम सोचेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, हमें वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि वो गलती हमने बहुत बार कर दी है, उसको मिटाने में हमें समय लगेगा, ठीक है ना। सो थोड़ा सा टाइम देना है आपको, रिवीजन करनी है, मल्टीपल रिवीजन्स करनी है, बिल्कुल आपको मज़ा आता चला जाएगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट रूल की तरफ प्रस्थान करेंगे। एंग्री, यार एंग्री की बात मैं आपसे कर चुका हूँ जहाँ तक मुझे पता है। अग्री, अच्छा मैंने अग्री बात किया था आपसे, ठीक है ना, मुझे याद आ रहा था कि शायद मैंने अग्री एंग्री ऐसी बात की थी। चलो एंग्री की बात करते हैं अब मैं आपसे। देखो जी, अब किसी से आप नाराज़ हो रहे हो, तो देखो नाराज़ या तो आप किसी पर्सन से होंगे, है ना, या फिर आप क्या होंगे, किसी मुद्दे पे नाराज़ होंगे, यही होगा। दो ही सिनारियो पॉसिबल है, या तो आप किसी पर्सन से नाराज़ होंगे या फिर किसी मुद्दे पे नाराज़ होंगे, है ना। तो जब कभी भी हम किसी पर्सन से नाराज़ होते हैं, तो हमारा प्रेपोजिशन क्या लगता है, विद लगता है। क्या लगता है, विद लगता है। अच्छा जी,
जब हम किसी मुद्दे पे नाराज़ होते हैं, किसी मैटर पे नाराज़ होते हैं, तो हमारा प्रेपोजिशन क्या लगता है? एट लगता है। क्या लगता है? एट लगता है। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है जी, मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, इसका एग्जाम्पल लेने की मुझे नहीं लगता कि जैसे चलो ले ही लेते हैं यार, ले ही लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, पूछ लेते हैं किसी से, आर यू एंग्री डैश मी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर यू एंग्री विद मी। ठीक है, आर यू एंग्री एट मी मत करना। ठीक है, वहाँ पे मैंने अक्सर लोगों को सुना आर यू एंग्री एट मी। अरे भैया कितना गलत बोलोगे। ठीक है, जब कभी भी गुस्सा किसी पर्सन से किया जाता है, सो यहाँ पे हमेशा विद का इस्तेमाल होता है, और किसी मुद्दे पे किया जाता है तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं भैया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, आस्क। क्या है नेक्स्ट रूल? हमारा आस्क का नियम है भैया। देखो, आस्क जब हम सेंस को होता है पूछना। ठीक है, पूछना। फिर से हिंदी के लिए माफ़ी चाहूँगा भैया, ठीक है, अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो। और या तो देखो, आस्क आप किसी पूछने के लिए आप इस्तेमाल करोगे, या फिर मांगने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मांगना, है ना। सो देखो यार, जब कभी भी पूछने के लिए आस्क का इस्तेमाल किया जाता है, सो वहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती। ठीक है ना। और जब कभी भी हम आस्क को मांगने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन क्या लगता है? फॉर लगता है। ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ अब आएगा समझ में। देखो, मैं कह रहा हूँ कि ही आस्क्ड डैश हेल्प। ठीक है, सो हेल्प के लिए कोई पूछता है या हेल्प मांगता है? हेल्प मांगता है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। सो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ही आस्क, कोई मांगता है ना, सो ही आस्क फॉर हेल्प आएगा, फॉर हेल्प, है ना, मांग रहा है क्योंकि वो। ठीक है, अच्छा जी, एक और देखते हैं, आई आस्क्ड डैश हिम अ क्वेश्चन। ऐसे ले लेते हैं, है ना, आई आस्क डैश हिम अ क्वेश्चन। सो यार अब देखो, अब उसने क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा है, मांगा नहीं है, क्वेश्चन को पूछा है, तो यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन का हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। सो आई आस्क हिम अ क्वेश्चन, यही ठीक होगा हमारा। क्लियर है इसके अंदर आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ प्रस्थान करते हैं भैया। देखो, ये वाला रूल है हमारा बिलीव का नियम, मतलब कि विश्वास का नियम। अब देखो, बिलीव के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करोगे? आपका ट्रस्ट आप लगा सकते हो, ट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट, फेथ। ठीक है, फेथ। और नेक्स्ट है हमारा बिलीव, भी आप लगा सकते हो, बिलीव लगा कह सकते हो, लगाओगे ही, है ना, बिलीव भी आप लगाते ही हो। ठीक है, सो इन सबके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है हमेशा। वो क्या होती है? इन। मतलब इनके साथ, मतलब इन सभी के साथ हमेशा इन ही आता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? सो देखते हैं यार ज़रा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला ले लेते हैं, बिलीव डैश गॉड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई डोंट बिलीव, या आई डोंट बिलीव ही ले लो, आई डोंट बिलीव डैश हिम। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हैव फेथ डैश गॉड। ठीक है, सो हमेशा हमारा क्या इस्तेमाल होता है? इन होता है। सो बिलीव इन गॉड सुना होगा आपने, है ना, आई डोंट बिलीव इन हिम। ठीक है, हैव फेथ इन गॉड। क्लियर है भाई आपको ये चीज़? सो जब कभी भी हम अपना इस्तेमाल ट्रस्ट, फेथ इनके लिए करते हैं, सो वहाँ पे हमारा फिक्स प्रपोजिशन क्या इस्तेमाल होता है? इनका इस्तेमाल होता है। क्लियर है भाई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रूल है हमारा बी अवेयर। ठीक है, तो देखो, बी अवेयर हमारा ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा हमारी एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ होती है, वो होती है हमारी ऑफ। सुना होगा ना आपने, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, है ना। सो इसका एग्जांपल ले लेते हैं भैया, बी अवेयर डैश थीव्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बी अवेयर डैश डॉग्स। नेक्स्ट देखते हैं, बी अवेयर डैश पिक पॉकेट्स, है ना, जो जेब कतरे होते हैं। सो क्या लगता है? हमेशा आपने सुना होगा, मेट्रो के अंदर आपने अक्सर सुना होगा, यहाँ पे क्या लगता है? ऑफ लगते हैं, है ना, ऑफ लगता है हर किसी में। क्लियर है आपको ये चीज़? सो बी अवेयर के साथ हमारा हमेशा से क्या लगता है? हमारा फिक्स प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, ऑफ। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? अच्छा जी, आगे चलते हैं यार अब हम
नेक्स्ट रूल है हमारा, क्लोज के बारे में जानेंगे, बहुत बढ़िया से बात करूंगा आपसे क्लोज की। देखो यार, अगर मैं क्लोज की बात करूं तो क्लोज हमारा दो सेंस में यूज़ होता है। क्या होता है? पहला तो बंद, है ना, बंद कर दो उसको, तो क्लोज हम वहाँ पे लगाते हैं बंद। और दूसरा होता है जब कोई चीज़ नज़दीक होती है। क्या होती है? नज़दीक होती है, नज़दीक, ठीक है, आई होप शायद ऐसे लिखते हैं, नज़दीक। या फिर कोई चीज़ किसी के क्लोज बैठी, मतलब उसके बगल में बैठी हो, सो क्या लगाते हैं? जब नेक्स्ट वाला सेंस आता है ना हमारे, तो वहाँ पे भी हम क्लोज का इस्तेमाल होते हैं। या फिर कोई किसी के अपोजिट हो, तब भी हम क्लोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, बात आ रही समझ में? सो देखो यार, जब कभी भी हमारा बंद के सेंस में क्लोज का इस्तेमाल होता है, सो कभी भी हम कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। और जब कभी भी क्लोज हमारा नज़दीक, नेक्स्ट या अपोजिट के सेंस में होता है, तो वहाँ पे हम क्या प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं। बात आ रही है समझ में? तो देखो अभी ज़रा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी ये चीज़। मैं कहता हूँ देयर इज़ अ टेम्पल, देयर इज़ अ टेम्पल क्लोज डैश माई हाउस। ठीक है, सो क्या है? एक मंदिर मेरे घर के नज़दीक है, तो नज़दीक वाली सेंस आ रही, तो क्या होगा? यहाँ पे टू का इस्तेमाल होगा। देयर इज़ अ टेम्पल क्लोज टू माई हाउस, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया हमारा, ही केम एंड सेट क्लोज, या फिर नेक्स्ट, या फिर अपोजिट, ठीक है, डैश मी। सो क्या आके बैठा? वो नज़दीक आके बैठा है, तो क्लोज आके बैठा, नेक्स्ट बिल्कुल बगल में आके बैठ गया, मेरे अपोजिट आके बैठ गया, तो क्या लगेंगे? हम यहाँ पे टू लगा देंगे। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? या फिर मैं आपको ऐसे कह दूँ, क्लोज, ठीक है, डैश द डोर। तो यहाँ पर देखो यार, अब क्लोज द डोर बंद करने वाली सेंस है, तो हम यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या बोलते हैं हम? क्लोज द डोर, ठीक है, क्लोज टू द डोर या क्लोज फॉर द डोर, ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हम, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा वफादारी वाला, जो रूल होता है ना, एकदम एकदम ऑनेस्ट, लॉयल। सो देखो यार, वफादार के लिए अगर मैं बात करूँ तो हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? फेथफुल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, फेथफुल हो गया। कोई हमारे लिए लॉयल हो गया बहुत, है ना, ऑनेस्ट हो गया, जो बिल्कुल वफादार होगा वो ऑनेस्ट होगा, है ना, डेडिकेटेड होगा, डेडिकेटेड। क्लियर है? सो ये जब वफादार वाली हमारी सेंस होती है ना कभी भी, तो उनके साथ हमारा एक फिक्स प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है, वो होता है हमारा टू। क्या होता है? टू। क्या दुनिया है समझ में? आ गया पक्का? अच्छा, अब आएगा देखो, और अब और तो अब आएगा समझ में। देखो यार, मैं कह देता हूँ हिज वाइफ इज फेथफुल डैश हर हस्बैंड। ठीक है, ये बिल्कुल ना घुमा फिरा के बात वही कहती। देखो देखना ज़रा कितना बढ़िया सेंटेंस लिया मैंने। हिज वाइफ इज़ फेथफुल। अब यहाँ पे देखो फिक्स प्रेपोजिशन हमारे साथ क्या लगता है? हमेशा ही टू लगता है, कि उसकी वाइफ, मतलब ये पर्सन है, इसकी वाइफ इसके हस्बैंड के लिए, मतलब खुद के पति के लिए वफादार है। ठीक है, तो ये ऐसे घुमा के मैंने सेंटेंस ले लिया, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था यार, ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। नेक्स्ट लेते हैं, इसको ऐसे ले लो आप, शी इज़ डेडिकेटेड, शी इज़ डेडिकेटेड डैश हर स्टडीज़। ठीक है, तो वो अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है, वफादार है, तो क्या लगाएंगे? टू का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? टू ही लगता है हमेशा से। एक और ले लेते हैं, वी शुड बी लॉयल डैश आर कंट्री। ठीक है, तो हमें हमारे देश के प्रति वफादार होना चाहिए, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? टू आर कंट्री। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है हमें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक सेकंड, मैं एक सेकंड में ना वीडियो पॉज करके आता हूँ, इसके अंदर मैं स्लाइड्स ऐड कर देता हूँ, मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई है। हाँ जी, सो स्लाइड्स ऐड हो चुकी हैं भाई। आगे चलते हैं। तो आज का हमारा सेकंड लास्ट रूल है भाई, डील को समझेंगे यार। देखो, डील जब भी हम करते हैं, सो या तो हम किसी पर्सन के साथ डील करते हैं, है ना, या फिर हम किसी बिजनेस के अंदर डील करते हैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे पर्सन आएगा हमारा। ठीक है, और हम या तो किसी बिजनेस के अंदर डील करेंगे। ठीक है, सो देखो यार, जब भी हम किसी पर्सन के साथ डील करते हैं तो हमारे प्रेपोजिशन क्या लगती है? विद लगती है। प्रेपोजिशंस ना जब भी पर्सन की सेंस में आएगी, आप विद को दिमाग में रख सकते हो कि विद ही लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। और डील जब हम किसी बिजनेस के अंदर करते हैं, सो वहाँ पे हमारी प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल होती है? इन का इस्तेमाल होता है। आ रही बात समझ में?
एग्जाम्पल देखते हैं, अब आएगी बात तो समझ में। देखो भैया, ही डील्स डैश एवरीवन, he deals dash everyone in a very polite way। ठीक है, वो सभी के साथ बहुत ही नम्रता के साथ बिहेव करता है। सो अब वो सभी के साथ, तो पर्सन के साथ बिहेव कर रहा है ना, सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ही डील्स विद एवरीवन। क्या आएगा, ही डील्स विद एवरीवन। अच्छा जी, आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ हिज फादर डील्स डैश फूड ग्रेन्स। ठीक है, उसके पिताजी किसके अंदर डील करते हैं, फूड ग्रेन्स के अंदर डील करते हैं। सो अब फूड ग्रेन्स के अंदर अगर डील करते हैं, सो एक तरीके का उनका बिजनेस हो गया। सो बिजनेस की जब भी सेंस आती है तो हमें क्या लगाना होता है, इन। सो हिज फादर डील्स इन फूड ग्रेन्स। क्लियर है आपको ये चीज़? बच्चे बहुत यूनिक तरीके से हम प्रेपोजिशंस को पढ़ रहे हैं, वरना प्रेपोजिशंस पता नहीं क्यों बच्चे बहुत नफरत करते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत चीज़ें होती है इसके अंदर सीखने के लिए। बट वही है ना कि अगर हम एक फैशन के अंदर पढ़े, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अगर हम पढ़ाई करें, तो इससे अच्छा मुझे चैप्टर लगता ही नहीं, सच बता रहा हूँ। लेंदी होता है बट इससे बढ़िया चैप्टर मुझे कुछ नहीं लगता, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यार, लास्ट रूल है हमारा पार्ट का सेंस होता है अलग होना, है ना। सो देखो, पार्ट का अगर मैं मीनिंग की बात करूं, सो अगर आप इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करोगे, सो इसका सेंस निकलता है उस केस में अलग होना। क्या होता है, अलग होना। पार्ट है ना, अलग होना। ठीक है, या फिर जब आप इसको नाउन के केस के अंदर यूज करोगे, एज अ नाउन यूज करोगे, सो ये होता है किसी चीज का हिस्सा। ठीक है, पार्ट बोलते हैं ना किसी चीज का हिस्सा, तब उस केस में हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखो, जब हम अलग होते हैं तो या तो हम किसी पर्सन से अलग होते हैं, है ना, और या हम किसी मुद्दे से अलग होते हैं, बोलते हैं भैया मुझे इस मुद्दे में मत घिस, मैं इससे अलग हूं, है ना। सो यहाँ पे क्या लगता है, या तो हम किसी मुद्दे से अलग होते हैं। सो जब कभी भी हम किसी पर्सन से अलग होते हैं, सो वहाँ पे हमारा फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, फ्रॉम। किसी पर्सन से अलग हो रहे हो, फ्रॉम। जब किसी मैटर से अलग हो रहे हो, सो आपको क्या इस्तेमाल करना है, विद का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, विद का इस्तेमाल करना है। और जब कभी भी किसी हिस्से वाली बात होती है, हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा हमारा क्या इस्तेमाल होता है, ऑफ का इस्तेमाल होता है। क्लियर है ये चीज़? अभी थोड़ी क्लियर है, अब होगी क्लियर। देखो, मैं आपको कहता हूँ अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट डैश हिज मनी। ठीक है, एक लालची इंसान उसके पैसों से अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, अलग होने वाली सेंस है, मतलब हम वर्ब के सेंस के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वर्ब वो किसी पर्सन से नहीं, किसी चीज़ से, किसी मुद्दे से अलग की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, विद का इस्तेमाल हो गया। अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी। राइट, मज़ा आ रहा है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। दिस चैप्टर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट डैश योर सिलेबस। ठीक है, क्लियर है भाई? सो सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो एक सेकंड, यहाँ पे मैंने अब यहाँ पर क्या है, हिस्से वाली सेंस आ दिया हमें। ठीक है, सो हिस्सा लगता है तो जब कभी भी हम एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब कि यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, हमारा ऑफ का इस्तेमाल होगा। क्लियर है आपको ये चीज़? एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं कह देता हूँ एज हर हस्बैंड treated her cruelly, she parted dash him। ठीक है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था उसको बहुत ही क्रूअल तरीके से उसके साथ बिहेव करता था, तो उससे क्या हो गई, अलग हो गई। सो अलग हुई है किसी पर्सन से, सो वहाँ पे क्या लगेगा, हमारा फ्रॉम लगेगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? सो यार, आज वाले सेशन के अंदर हमने प्रेपोजिशंस को कंप्लीट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत यूनिक तरीके से इस प्रेपोजिशंस की जो हमारी दुनिया है इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, सो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे ज़रूर बताना। और मैं आपको अगर कुछ भी लगता है कि हमारा कुछ हिस्सा छूटा हो या फिर आपको समझ नहीं आया हो, सो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मैं आपके हर एक कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ।
सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।